My name is Dr. Vinod Kumar Verma, Department of Commerce, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। इसके पहले वाला क्लास जो था उसमें हमने लिया था कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। आज हम क्लास लेंगे मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तब पूरे देश में मुद्रास्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। और जब मुद्रास्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जाती है तो इसका पूरा असर पूरे देश पे, पूरे समाज पे उसका असर पड़ता है। और देश के और समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं उन सारे वर्गों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे औद्योगिक वर्ग हो, चाहे समाज में रहने वाला व्यक्ति वर्ग हो, चाहे निम्न तबके के वर्ग हो। इन सभी वर्गों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन। यही कारण है कि इसे रोकना और इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर कुछ निम्नलिखित बातें जो आपके सामने रखो। पहला नंबर 1 पॉइंट, मुद्रा की मात्रा को कम करना, मुद्रा की मात्रा को कम करना। मुद्रास्फीति की अवस्था में मुद्रा का प्रसार बहुत बढ़ जाता है, बहुत फैल जाता है। देश में मुद्रा की मात्राएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ने से रोका जाए एवं मुद्रा के चलन मतलब इन्फ्लेशन जब रहता है तो डिमांड बहुत ज्यादा होती है वस्तुओं की, जिसका नतीजा होता है कि मुद्रा रोटेट बहुत तेजी से करता है। तो ये रोटेट कम हो, इसको रोकने के लिए उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए और मुद्रा के प्रसार को रोककर ही मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए सरकार या केंद्रीय बैंक को इस पर पहल करना चाहिए। इस पर कुछ ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए कि मुद्रा की मात्रा देश में कम हो, मुद्रा का फैलाव कम हो। और मुद्रा का फैलाव कम होगा तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। नेक्स्ट, कर की नीति। कर की नीति में कर की नीति के द्वारा भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। कि लोगों की आय पर टैक्स का रेंज को बढ़ा देना, उससे उपभोक्ता वर्ग के आय में कमी आ जाएगी, टैक्स में पैसा देना पड़ जाएगा। और वस्तुओं के ऊपर जो लगने वाली टैक्स है, सेल टैक्स, उसके रेंज को भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे डिमांड कम हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। मुद्रास्फीति के युग में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है और इससे क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ने लगता है।
टैक्स लगा देने से उपभोक्ता के क्रय शक्ति में, टैक्स अगर हम लगा देते हैं तो उपभोक्ता के क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी और इस प्रकार मुद्रा स्तर को रोका जा सकता है। इस प्रकार मूल्य स्तर को रोका जा सकता है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण दिया जा सकता है। इसलिए टैक्स के रेंज को सरकार बढ़ा दे, है ना, तब उस माध्यम से भी हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कह सकते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मौद्रिक नीति का पालन कई प्रकार से किया जा सकता है। मौद्रिक नीति का पालन कई प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे ए, बैंक दर में वृद्धि, सरकार अपने बैंक रेट में वृद्धि कर दे। इससे क्या होगा? विनियोग की मात्रा में कमी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी। अगर बैंक का रेट हम बढ़ा देते हैं तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, बैंक रेट में कमी आ जाएगी, विनियोग में कमी आ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट घट जाएगा। और इससे बैंकों का साख निर्माण, और इससे क्या होगा? बैंकों के साख निर्माण की शक्ति में कमी आ जाएगी, बैंक के साख निर्माण की शक्ति में कमी आ जाएगी। बैंक रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट में जब कमी आ जाएगी तो साख निर्माण की शक्ति में भी कमी आ जाएगी। इससे भी हम मौद्रिक जो विस्तार होता है उसको हम कम कर सकते हैं, मौद्रिक विस्तार को कम कर सकते हैं। मुद्रा की फैलने की जो प्रवृत्ति है उसको हम रोक सकते हैं, उससे नियंत्रण उस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बी, खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, केंद्रीय बैंक खुले बाजार की नीति अपनाकर, केंद्रीय बैंक क्या करता है? खुले बाजार की नीति अपनाता है। प्रतिभूतियां बेचकर, उसके बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिसको मार्केट में भेज, है ना, लोगों का पैसा अपने, उसको लोग खरीदते हैं, है ना, खरीदते हैं तो समाज या देश या का जो पैसा है वो बैंक में शिफ्ट हो जाता है। प्रतिभूतियां बेचती है सरकार, साख की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रतिभूतियां बेचती है, साख की मात्रा को नियंत्रण, इससे साख की मात्रा पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे भी मुद्रास्फीति रोकने का
अच्छा प्रयोग किया जा सकता है, कैसे मुद्रास्फीति रोका जा सकता है। नंबर 4, पुरानी मुद्रा वापस लेकर नई मुद्रा को चलन में लाना। जब देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, मुद्रा का विस्तार अधिक हो जाता है, और क्रय शक्ति की मात्रा, क्रय शक्ति बढ़ जाती है, तब सरकार के पास इसको नियंत्रण करने के लिए कोई साधारण उपचार से इस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। तब सरकार का यह दायित्व बनता है। सरकार क्या करती है कि पुराने मुद्रा को चलन से वापस ले लेती है, उसको विड्रॉ कर लेती है और नए मुद्रा को चलन में ले आती है। हमारे देश में अभी हाल में भी हुआ है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट को विड्रॉ किया था, और कितने पैसे देश में फालतू पैसे जिनके पास था सबको उन्होंने वापस कर दिया। और यही स्थिति इन्फ्लेशन की अवस्था में भी सरकार कर करके मुद्रा को अपने पास वापस ले सकती है, मुद्रा की मात्रा में कमी कर सकती है और उनके परचेजिंग शक्ति को भी वापस कर सकती, कम कर सकती है। इससे भी मुद्रास्फीति में नियंत्रण हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट, बचतों को प्रोत्साहन देना। डिपॉजिट जो होता है बैंक में, उसको प्रोत्साहन देना। जमा पर अधिक इंटरेस्ट देने की घोषणा करना। यदि उपभोक्ता के पास उपलब्ध क्रय शक्ति को लगातार व्यय किया जाए तो निश्चित ही कीमतें बढ़ने लगेगी। यदि उपभोक्ता के पास उपलब्ध क्रय शक्ति मतलब क्या होता है? साधन हो, परचेजिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास धन होना चाहिए, को लगातार व्यय किया जा सकता है, निश्चित रूप से की जा सकती है। अतः सरकार को बैंकों तथा डाकघरों को के माध्यम से ऐसी नीति कार्यान्वित करनी चाहिए जिससे लोग बचत करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए, उसके रेट इंटरेस्ट को बढ़ा दे, जमा पर जो इंटरेस्ट होता है उसके मार्जिन को बढ़ा दे। या और भी जो भी सुविधाएं हैं अपने ग्राहकों को बैंक दे, ताकि लोग अधिक से अधिक बैंक में पैसे जमा करें, सेविंग्स करें, और इससे मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी। जब सेविंग्स होगा, अधिक से अधिक सेविंग्स होगा, तो मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी। इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। इससे भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट, नियंत्रण की नीति। पॉलिसी ऑफ कंट्रोल। सरकार को नियंत्रण की नीति अपनानी पड़ती है। सरकार को क्या है? नियंत्रण की नीति अपनानी पड़ती है। सरकार उत्पादन की मात्रा को प्रोत्साहन देना। सरकार का काम है उत्पादन की मात्रा को प्रोत्साहन देना, अधिक से अधिक उत्पादन हो, उसको निम्नलिखित फैसिलिटी जो होनी चाहिए उद्योगों को सरकार अपना मुहैया करावे, है ना, और अधिक से अधिक उत्पादन करवावे। और जो उत्पादन हो रहा है
उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण जगह जगह पर है ना, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से या जो भी माध्यम से, जैसे भी हो, रेल से हो, वो जगह जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दे। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करना और जो बढ़ा हुआ वस्तुओं का दाम है उस पर कंट्रोल करना, उस पर अंकुश लगाना। चोरबाजारी, जितने काले धंधे होते हैं व्यवसाय में, उस पर भी कंट्रोल, नियंत्रण करना। वस्तुओं को जमा करके रखने पर कड़ी निगरानी करना कि मार्केट में वस्तु गोडाउन में पैक करके रख देना, उसको छिपा करके रखना, और जब वस्तु का दाम बढ़ता है तब उसको मार्केट से बाहर करना। तो हम उत्पादित वस्तु को अगर हम दाब के रखेंगे तो मार्केट में वस्तुओं की मात्रा कम हो जाएगी, और डिमांड जब होगा और वस्तु की मात्रा कम होगी तो नेचुरल है कि प्राइस बढ़ेगी। इसलिए इस तरह का कार्य जो चोर बाजारी का है ना, उत्पादित वस्तु को छिपा कर दाब के रखना, इन सारी चीजों को पर कड़ी निगरानी रखना सरकार का, इस पर कड़े नियम बनाना चाहिए सरकार को। और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, इससे भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है ना। नेक्स्ट, उत्पादन को बढ़ाना। व्यापार में मुद्रा की मात्रा अधिक है, इन्फ्लेशन के कारण हमारे देश में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है और वस्तुओं की मात्रा उपेक्षाकृत कम हो जाता है, कम रहता है, क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है। यदि वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, उसी अनुपात में जितना डिमांड है उसी अनुपात में अगर उत्पादन कर दिया जाए तो मुद्रास्फीति का दैत्य आप से आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृषि तथा उद्योग को सरकार द्वारा मैक्सिमम फैसिलिटी मुहैया कराना, एवं उत्पादन बढ़ाने का स्तर सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। तब हम है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं आसानी से। इन तरीकों के द्वारा मुद्रास्फीति के बुरे प्रभावों को रोका जा सकता है। आर्थिक जीवन पर मुद्रास्फीति का बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक जीवन पर क्या है, मुद्रास्फीति का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इसे रोकना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज मेरा यहाँ कंट्रोल समाप्त हो गया। ये टॉपिक इन्फ्लेशन का आज यही समाप्त हुआ, जिस पर हम इन्फ्लेशन के बारे में आपको बताए थे। व्हाट इज इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। आज यही समाप्त हो गया। धन्यवाद।